आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि समूह में जो 15,000 रुपये आए हैं उसको RF कहते हैं, और अगर 1500 रुपये आए हैं वो SRF होता है, वो सामान खरीदने के लिए होता है। और 15,000 रुपये जो RF होता है वो समूह में बांटा जाता है, दीदियाँ उसको लेती हैं और छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। और CIF होता है वो कैसे बढ़ता है, CCL का पैसा है वो कैसे बढ़ता है, तो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। इस टाइम पे तो बहुत से समूह में RF का 15,000 रुपये आ चुका है, CIF का पैसा भी आ चुका है, और कई समूहों में इस तरह से पैसा आया हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि स्वयं सहायता समूह में जब आपका पैसा आना शुरू होता है तो सबसे पहले SRF का 1500 रुपये या 2000 रुपये जो भी आता है वो समूह में बक्सा दरी और मोहर ताला रजिस्ट्री सबके लिए आता है। उस पर मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। RF का पैसा समूह में आता है, सबको पता है 15,000 रुपये आता है। और जो है वो समूह में बंटता कैसे है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब RF का पैसा आपके खाते में आ जाएगा तो या तो आप ब्लॉक से जानकारी मिल जाएगी, आप जाते आते रहोगे, समूह सखी बता देगी, या अपने समूह के खाता को बैंक में चेक करवाते रहिएगा बीच बीच में, तो पता चल जाता है कि आपके खाते पर पैसा आ गया है। तो जब आपके खाते में RF का 15,000 रुपये आ जाता है तो फिर समूह में जो बैठक होती है सप्ताह में, उसमें बैठक में कार्रवाई होती है, प्रस्ताव लिखा जाता है समूह में कार्रवाई रजिस्टर पर। प्रस्ताव लिखने के बाद बैंक में जाते हैं प्रस्ताव लेकर के, या ब्लॉक से जो भी प्रस्ताव मिलता है उसे लेकर जाते हैं। सब जगह अलग अलग है तो अपने हिसाब से देखेंगे। और इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा कि समूह में पैसा कैसे निकाला जाता है, RF का पैसा बैंक से कैसे निकालें, 15,000 बैंक से कैसे निकालें, इस पर मैंने वीडियो बनाई है। तो ऊपर आई बटन में है लिंक, देखिएगा। और यहाँ पे बात हम करेंगे कि जब आप निकाल लाएंगे समूह में पैसा 15,000 रुपये, तो उसको बांटेंगे कैसे। RF का पैसा चूँकि 15,000, तो मान लीजिए आपके समूह में 10 दीदियाँ हैं, और 10 दीदियाँ जो हैं जब आप मीटिंग करेंगे तो आप बताएंगे कि हमारे समूह में 15,000 रुपये RF का पैसा अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष निकाल लाई हैं, और हमारे पास ये 15,000 रुपये है समूह में अब RF का पैसा। तो इस पर 1% ब्याज लगेगा। दीदी सभी लोग आप लोग पैसा लेंगी, सभी दीदियाँ बताएंगी हाँ हम लेंगे। तो वो जो 15,000 रुपये जो आपका पैसा है वो 10 दीदियों में बराबर बराबर हिस्सा लगा के आप बांट लीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे बराबर बराबर मान लीजिए आपके समूह में पैसा पड़ा तो आप उसमें से कुछ कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, मतलब आप तो अपने हिसाब से आप लोग सहमत होके जितना जो है आप कम ज़्यादा करके भी ले सकते हैं। अगर कोई दीदी कहती है हम 1500 लेंगे तो 1500 ले सकती है। अगर वो कहेगी 1500 हम नहीं लेंगे, हम 1,000 रुपये ही लेंगे, तो उसके 1500 अगर बच रहे हैं अगर उसके हिस्से से, तो कोई दूसरी दीदी चाहे तो ले सकती है। फ़िलहाल जितना जो लेगा वो उतना ब्याज देगा, 1% ब्याज पे। तो अब RF का पैसा जो है वो समूह में सभी दीदियाँ बराबर बराबर बांट सकती हैं। और सभी दीदियों में से अगर कोई दीदी 3 या 4 ही लेना चाहती हैं और बाकी दीदी बोलती हैं हमको आवश्यकता नहीं, हम नहीं लेंगे, तो 3-4 दीदी जो हैं वो आपस में बराबर बराबर बांट के ले सकती हैं, या अपने हिस्से का ले लें और बाकी बैंक में पड़ा रहने दें। तो इस तरह से आप उसको बांट सकते हैं। जितनी दीदी पैसा जितना लेंगी वो उतना अपना पैसा वापस करेंगी और ब्याज सहित वापस करेंगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं CIF, सामुदायिक निवेश निधि होती है, तो इसका पैसा समूह में कैसे बटेगा और कितनी दीदी लेंगी। CIF में 1,10,000 रुपया होता है, तो ये भी पैसा प्रस्ताव पास करके बैंक से लिया जाता है। RF का पैसा बैंक से कैसे निकालें, इस पर वीडियो मैंने बना रखी है। CIF का पैसा बैंक से कैसे निकालें, CCL का पैसा बैंक से कैसे निकालें, कैसे प्रस्ताव पास करें,
इस पर मैं वीडियो बना दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। तो CIF का पैसा 1,10,000 होता है और ये भी समूह की सभी दीदियों में बराबर बराबर बांटा जाता है। और समूह की जो दीदी होती हैं वो कोई छोटा मोटा रोज़गार करने के लिए पैसा दिया जाता है। तो कोई दीदी मान लीजिए बकरी पाल लेती है, कोई दीदी छोटी सी दुकान रख लेती है, कोई दीदी सब्जी का कारोबार कर लेती है, कोई दीदी परचून का काम कर लेती। छोटा छोटा काम छोटे स्तर से आप शुरू कर सकते हैं। कोई दीदी है अपने कोई सजावट का सामान बनाने लगती है, तो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। कोई दीदी अपने सिलाई का काम करती है तो अपने मशीन या पायदान जो भी ख़रीदना हो ख़रीद के अपना दुकान चला सकती सिलाई की। तो छोटा छोटा अपना जो है जो भी रोज़गार करना चाहें तो वो 1,10,000 रुपये जो आता है दीदियाँ आपस में बांट कर काम कर सकती हैं। और चाहे तो 1,10,000 का समूह की सभी दीदियाँ मिलकर कोई बड़ा रोज़गार भी कर सकती हैं, लेकिन वो साझे का होगा। सभी दीदी समूह के रूप में उसमें काम कर सकती हैं। जैसे कि कोई बड़ा कपड़ों का व्यापार कर लें, कोई जैसे पापड़ का जो है व्यापार कर लें, बड़ा कोई बड़ी दुकान कर लें, कुछ भी मतलब A to Z। जैसे कि दूध का कारोबार कर लें अपने, तो भैंस वगैरह ख़रीद लें, उसमें पाल लें। तो जैसे आप अपना बड़ा रोज़गार भी इस तरह मिलकर आपस में कर सकते हैं। तो 1,10,000 रुपया समूह की सभी दीदियों में मीटिंग करके और बराबर बराबर बंटता है और दीदियाँ बताती हैं, लिखित में कार्रवाई में लिखा जाता है कि वो किस काम के लिए लेंगी, क्या करना चाहती हैं, लिखा पढ़ी होती है और हिसाब से पैसा बराबर बराबर बांटा जाता है। इस पे भी 1% ब्याज लगता है और समूह की दीदियाँ जो पैसा लेती हैं वो जो है ब्याज के साथ में जमा करती हैं। इसमें भी यदि कोई दीदी, 1 दीदी, 2 दीदी या 3 दीदी, जो भी दीदी पैसा नहीं लेना चाहती और बोलती है कि हमें लोन नहीं लेना है, आवश्यकता नहीं है, तो वो जो पैसा उनके हिस्से का बचेगा तो वो दूसरी कोई दीदी बढ़ाकर ले सकती हैं, लेकिन जब लेंगी तो उसका ब्याज उन्हें देना पड़ेगा। और अगर नहीं लेना चाहती हैं तो जो दीदी ना ले उसका पैसा बैंक में पड़ा रहने दें, जब उसे आवश्यकता होगी तब वो ले लेगी। तो पैसा कम से कम जैसे आप फालतू ना निकालें और ना फालतू खर्च करें, क्योंकि फिर वो आप पे ही कर्ज होगा और आपको उसको जमा करना होगा। जो भी पैसा लेगा वो उसको जमा करेगा ब्याज सहित। तो अगर CIF का 1,10,000 में से कोई 2 या 3 दीदी ही लेना चाहती हैं और वो मान लीजिए 10-10 हज़ार मांग रही हैं, जैसे कि आपके समूह में 1,10,000 रुपया CIF का आ गया। अब आपके पहले ही मीटिंग कर लीजिए किसको किसको किस काम के लिए आवश्यकता है, तब निकालने जाइए पैसा। तो मान लीजिए आपके समूह में 3 दीदी ही लेती हैं और 10-10 हज़ार रुपया खाली ले रही हैं, तो 30,000 रुपया हुआ। तो आप 30,000 निकाल के लाइए, फालतू पैसा ना निकाल के लाइए। तो बाकी पैसा जो है वो समूह के खाते पर पड़ा रहेगा, आपके ब्याज बढ़ेगा और आपके वो बचत बनी रहेगी। जब आवश्यकता होगी तब निकाल लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि CCL का पैसा। देखिए CCL में ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। CCL जो है वो बैंक के माध्यम से मिलता है, इस पर ब्याज अधिक होता है और कम से कम 7% तो बैंक इस पर लेती ही लेती है, अधिक भी ले सकती है। और CCL का पैसा आपको 10 लाख पहले था, अब 20 लाख बताया जा रहा है। और इसमें आपको इकट्ठा पैसा नहीं मिलता है, पहले 50,000 मिलेगा। अगर आप सही रूप से लेकर जमा कर देते हैं तो फिर आपका 10 लाख आपका 1 लाख मिलेगा, फिर उसके बाद 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे करके 20 लाख तक आपको मिल सकता है। लेकिन ये पैसा बैंक देती है, उसके रूल नियम है, समय से लेना, समय से जमा करना और उस पर ब्याज भी अधिक लगता है। तो CCL का पैसा जब आपका बैंक लिंकेज हो जाता है तो आपको मिलता है और इसमें पहला जो पैसा मिलता है, पहली डोज कहलाता है, वो 50,000 का आपको मिलता है। CCL का पैसा जब आप समूह में लाएंगे तो उसके लिए पहले ही आप मीटिंग करेंगे किस दीदी को आवश्यकता है। तो मीटिंग पहले ही कर लीजिए किस दीदी को ज़रूरत है पैसे की, तो तभी आप इसमें से पैसा निकालने जाइए। तो 50,000 रुपये जब CCL की पहली डोज मिलती है तो मीटिंग आप कर चुकी किसको आवश्यकता है। तो इसमें क्या होता है कि CCL का जो पैसा मिलता है वो आप जब 50,000 मिला है तो आपस में ना बांटिए,
अगर 10 दीदी हैं, 50,000 रुपया सब लोग आपस में बांट लोगे तो कोई बड़ा रोज़गार नहीं कर पाओगे। ये जो सीसीएल का पैसा मिलता है, ये कोई बड़ा रोज़गार करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें कोई 1 दीदी या 2 दीदी लोग पैसा ले सकती हैं। 50,000 रुपया आया है, तो मान लीजिए आप कोई बड़ा रोज़गार करेंगे तो उसमें 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपया, कम से कम 40-50,000 तो बिजनेस में लगता ही लगता है। कोई भी आप बड़ा रोज़गार करेंगे, आप परचून की एक अच्छी खासी दुकान करना चाहें तो 50,000 तो लगेगा। आप अगर ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलना चाहें तो 50,000 लगेगा। तो अगर आप जो है कोई इस तरह से अच्छा काम करना चाहते हैं तो 50,000 तो रुपये लगेंगे। अब अगर ये 50,000 सीसीएल का समूह की सब दीदी आपस में बांट लेंगी थोड़ा तो उसमें रोज़गार किसी का भी बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोई 1 दीदी 50,000 लेकर कोई बड़ा रोज़गार कर लेने इसमें फ़ायदा रहेगा। और जैसे किसी को भैंस पालनी है तो कोई 1 दीदी लेकर अपनी खुद की भैंस पाल सकती है, दूध का कारोबार कर सकती है। और इस तरह से ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं, सिलाई की अच्छी दुकान खोलना चाहती हैं, 3-4 मशीन लगा के बढ़िया स्तर पर काम करना चाहती हैं, या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं जैसे अगरबत्ती का, मोमबत्ती का, या मतलब कोई भी बड़े स्तर का काम थोड़ा ऊपर उठकर करना चाहती हैं और छोटे से बड़े स्तर में, तो आप 1 दीदी 50,000 रुपये लेकर कारोबार शुरू कर सकते हैं। जब वो दीदी टाइम से जमा कर देंगे, 1 साल के अंदर लगभग जमा ही करना होता है। 1 साल के बाद आपसे पैसा जमा करवाया जाएगा, तो 1 साल के बाद आपको जमा ही करना है। तो फिर 1,00,000 मिलेगा, तो चाहे तो 2 दीदी ले लीजिएगा, या 50,000 को 2 दीदी 25,000 में बांट लें। मतलब कि सीसीएल का पैसा 1 या 2 दीदी ही लीजिए, सब दीदी आपस में ना बांटिए, नहीं अच्छा रोज़गार नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये आपको बताना था, मैंने आपको बताया। और इस तरह से आप अपने समूह में पैसा बांटिए और अच्छे से समूह को चलाइए, लाभ उठाइए। और व्यवसाय यूट्यूब पे बहुत सारी जो है नॉलेज की वीडियो हैं, उन्हें देखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें सिखाया जाता है कि मोमबत्ती कैसे बनाते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती कैसे बनाते हैं, और पापड़ अचार कैसे बनता है। यूट्यूब पर ही आप सीख लीजिए। जब तक प्रशिक्षण होगा या नहीं होगा पता नहीं, कब होगा, तब तक यूट्यूब से सीख लीजिए। और आजकल सजावट का सामान जैसे कि गमले बनाइए, गमले बहुत इजी हैं बनाना। यूट्यूब पर देखिए कि जो है गमले कैसे बनाए जाते हैं, बहुत आसान तरीके से आप उसको बना सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। कुर्तियों पर कढ़ाई डिज़ाइनिंग वगैरह ये सब बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो छोटे स्तर से थोड़ा पैसा लगाकर काम शुरू करिए। और ये भी नहीं है कि आप 50,000 ली हैं कोई, तो पहले थोड़ा पैसा लगाइए, 10,000 का लगाइए। कोई दुकान खोली है 10,000 का खोलिए, देखिए लगा के सामान चलने लगी तो फिर उसमें पैसा लगाइए। इकट्ठा पैसा झोंकना भी ठीक नहीं होता। अपनी बुद्धि से काम करिए, अपने दिमाग से काम करिए, वीडियोस खूब देखिए, खूब नॉलेज गेन कीजिए और अच्छे से कारोबार शुरू कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।